सानाता डरावना पथ चैनल में कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक बहुत ही गरीब परिवार को देखते हैं। उस परिवार के अंदर पेरब नाम का एक जवान लड़का होता है और साथ ही साथ उसकी बहन, उसकी माँ और उसकी बूढ़ी दादी। ये दोस्तों चारों के चारों इसी घर के अंदर रहते हैं। पैर रूप के पिता की जवानी में ही मौत हो गई थी। जब से इनके पिता की मौत हुई है, जब से दोस्तों इनका परिवार पूरी तरह से बहुत ज्यादा गरीब बन चुका है। इनके पास ढंग से खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते। ये हमेशा बिना दूध की चाय पीते हैं। इस तारीख की गरीबी को देखकर पैरूप और उसकी बहन अपनी किस्मत को आए दिन कोसते हैं। लेकिन उन दोनों की बेचारी मां भी क्या करे, वह भी इसी आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी। दरअसल दोस्तों, जब इन लोगों के पिता जिंदा थे तो ये लोग अच्छे खासे पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन इनके पिता की मौत ही जवानी में और रहस्यमय तरीके से हो गई। इनके पिता की मौत की वजह क्या थी और यूरोप इतने गरीब एकदम क्यों बन गए, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अहरूप के बहन रुचि को यह बात हमेशा से ऐसे लगती थी जैसे कि इनकी माँ इनसे बचपन से कुछ छुपाती आ रही है। और दोस्तों, हकीकत में उसकी माँ के चेहरे को देखकर ऐसा ही लग रहा है, वह अपने बच्चे से कुछ तो बहुत बड़े रहस्य को छुपा रही थी। इन दोनों की माँ यहाँ पर पिक्चर को सोचने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, कहानी पीछे होकर हमको दिखाया जाता है कि पैर रूप और रुचि के जो पिता थे, उनके पास में बहुत सारा खजाना था। दरअसल उन्हें किसी प्रकार का कोई खजाना मिला हुआ था, लेकिन वो खजाना उनका नहीं था। उस खजाना का मालिक एक प्रेत हुआ करता था, जिस प्रेत का नाम जगाता था। प्रेत ने उनके साथ छल करके उन्हें यकीन दिलाया कि यह खजाना उनका ही है। लेकिन फिर बाद में जगाता ने इन दोनों के पिता को मार डाला था, और जब से यहाँ पर नेहरू और रुचि के पिता की मौत हुई है, तभी से दोस्तों उन्हीं की माँ के पास इस खजाने की चाबी है। लेकिन उनकी माँ ये फैसला करती है कि वो इस चाबी को अपने बच्चों के हाथ में नहीं लगने देगी, और ना ही वो उस काली सच्चाई को अपने बच्चों तक पहुंचने देगी। अब नई रात को हम देखते हैं, जब सारे के सारे परिवार वाले सो रहे होते हैं, तो अचानक से इन दोनों की मां उठती है और अपने हाथ में एक लालटेन लेती है। अपने घर से दोस्तों फौरन ही बाहर की ओर को निकलती है। और दोस्तों, बाहर की ओर को जैसे ही वह निकलती है तो वह एक जगह पर गड्ढा खोदने की कोशिश करती है। अब वह जैसे ही वहां पर गड्ढा खोदती है तो दोस्तों उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है, और वह जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो उसे बॉक्स के अंदर उसी खजाने की चाबी रखी हुई थी। उसकी माँ जहां पर दोस्तों फैसला करती है कि वह इस चाबी को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देगी, जिससे कि वो इन बच्चों के हाथ में ना पड़ जाए, वरना जैसे उसके पति की मौत हुई वैसे उसके बच्चों पर भी खतरा आ सकता है। उसकी माँ दोस्तों फौरन ही उस बॉक्स को लेकर आगे जंगल के अंदर बढ़ना शुरू कर देती। और दोस्तों, इसी बीच हम देखते हैं कि पैरों भी यहाँ पर उठ चुका है, और उसने अपनी माँ को गड्ढे के अंदर से वह बॉक्स निकालते हुए देख लेता है। जी हाँ, अब दोस्तों पैरों भी अपनी माता पीछा करना शुरू कर देता है, और वो भी जंगल के अंदर चला जाता है। माना जिस चीज का डरता वही दोस्त यहाँ पर हो चुका है। अब तभी दोस्तों उसकी माया पर एक नदी के किनारे पहुंच जाती है, और वह वहां पर जाकर रुक जाती है। पैर उठ भी उसके पीछे वहीं पर पहुंच चुका था। वह चुपचाप से एक जगह पर छुप चुका था, और तभी वह अपनी आंखों से देखता है कि कुछ ही देर के बाद उसकी मां के सामने वही प्रेत व वही जिन जगाता आता है। दोस्तों, जगाता उससे बोलता है कि तुम्हारे पति की मर जाने के बाद इस फंसाने के मालिक मैं तुम्हारे बेटे को चुनने वाला हूं। लेकिन उसकी मां इस चीज का विरोध करती है। उसकी मां अपनी शक्तियों के बदौलत जगाता को उसी बॉक्स के अंदर कैद कर देती है, जिसके बाद में वो चाबी और जगाता दोनों को इसी बॉक्स के अंदर कैद करके उस बॉक्स को नदी के अंदर फेंक देती है। और उस बॉक्स को नदी के अंदर फेंकने के बाद वो वहां से फौरन ही निकल जाती है। अभी तक उसकी मां ने सब कुछ ठीक ही कर दिया था कि तभी अचानक से दोस्तों यहाँ पर बहरूप भी होता है। वह रूप जैसे यहाँ पर आता है तो वह फौरन ही उसी पानी के अंदर कूद जाता है, और वह उस बॉक्स को पानी से बाहर निकाल कर ले आता है। वो बोलता है कि शायद मेरी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन इसका राज इस बॉक्स के अंदर ही मुझे पता चलेगा। वो फौरन यहाँ पर उस बॉक्स को खोलता है तो पाता है कि उस बॉक्स के अंदर उसी खजाने की चाबी थी, और कुछ ही देर के बाद उसके पास में जगाता भी आ जाता है। जगासा जैसी उसके पास आता है तो बहुत आसानी से उसे अपनी बातों में ले लेता है। जगाता उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा।
मैं हर रूप बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो जगाता दोस्तों उसे अपने साथ में वहां से लेकर जाता है उसी खजाने के द्वार तक, और दोस्तों जैसे ही वह उस द्वार के अंदर उसे प्रवेश करवाता है तो पाता है कि काफी सारा खजाना एक तहखाने के अंदर छुपा हुआ था। जब बहरूप इतना सारा खजाना देखता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जगाता उसे ऐसा यकीन दिलाता है जैसे कि यह पूरा खजाना उसका है, जैसा कि उसने इसके पिता को भी यही यकीन दिलाया था। फिर बाद में क्या हुआ आपको पता ही चल गया होगा। जगाता ने पूरी तरीके से उस लड़के को अपने वश में कर लिया था, और दोस्तों उसी खजाने के पास हम एक पाशा नाम के और चिन्ह को देख पाते हैं। जी हां दोस्तों, पाशा उसकी मदद करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम जगाता से दूर रहो। जगाता बादशाह से बोलता है कि ध्यान रहे तुम जब तक उस इंसान की मदद नहीं कर सकते जब तक कि वो अपने मुंह से तुमसे मदद ना मांगे। यानी कि दोस्तों बादशाह यहां पर लोगों की मदद करने के लिए रहता है। जगाता उससे बोलता है कि परूप एकदम खुश है, और चूंकि दोस्तों वो एकदम खुश होता है। इतने सारे खजाने को देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अब पूरी तरह से अमीर बन चुका है, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। चूंकि इंसान इतना लायचर होता है कि उससे लालच में गिराना बहुत ज्यादा आसान होता है। इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर पहलू और उसका परिवार बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। कहाँ उसका वो पारा खुराना घर एक बहुत ही आलीशान घर में बदल चुका था। उस पर खाने को पैसे नहीं थे और अब वह काजू बादाम खा रहा था। उसके घर में काम करने वाले नौकर थे, लेकिन यह चीज अभी भी उसकी माँ और उसकी दादी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी माँ उससे बोलती है कि तुमने क्या कर दिया बेटा, तुम आखिरकार उस चाबी तक पहुंची गए और तुमने उस जगाता के चाल में फंसी गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहलू अपनी माँ की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन अचानक से हम देखते हैं पैरों की दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फौरन ही एक डॉक्टर को अपने घर पर बुलाते हैं। डॉक्टर दोस्तों उस वक्त चेक करके दवाई लिख देता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इन्हें एडमिट करना होगा, जिसके चलते बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है। अब दोस्तों पैरों की मां बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वह बोलती है कि हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो पहलू अपनी मां से बोलता है कि मैं जगाता के खजाने के अंदर से कुछ खजाना लेकर आ जाऊंगा और अपनी दादी का इलाज करा हुआ। लेकिन नेहरू की मां उससे बोलती है कि वह तुम्हें एक अशरफी भी नहीं ले जाने देगा। लेकिन पैरूप बोलता है कि मैं जरूर लाकर रहूंगा, और ये बोलकर और फौरन ही दोस्तों जगाता के पास चला जाता है। उसी खजाने के पास वहां जाकर वह जैसे ही खजाने को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो जगाता वहां पर आता है और उससे बोलता है कि तुम इस खजाने को हाथ नहीं लगा सकते मेरी मर्जी के बिना, वरना तुम्हारे बाप के साथ मैंने जो हश्र किया वह मैं तुम्हारे साथ भी कर दूंगा। अब दोस्तों हमें इसके पिता के बारे में पता चलता है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी। उनको भी दोस्तों यह जगाता नाम का प्रेत मिला हुआ था, और इसी जगाता ने इनके पिता को खजाने का रास्ता दिखाया था। लेकिन इनके पिता ने छल करके जगाता को ही जान से मार दिया था। जगाता को मारने के बाद वह सोच रहे थे कि शायद वह पूरे खजाने के मालिक हो जाएंगे, लेकिन जगाता ने मरने के बाद भी उन्हें नहीं बख्शा और अब जगाता ने उन्हें ही खत्म कर दिया। वह जवानी में ही मर चुके थे। केवल लालच को दिखाकर जगाता की आत्मा बहरूप से खजाना ले जाने को मना करती है, लेकिन वह जगाता की बात को नहीं मानता और दोस्तों कुछ खजाने को लेकर वो वहां से फौरन ही अपने घर पर आ जाता है। अपनी मां को लाकर दिखाता है कि मैं वहां से खजाना लेकर आ चुका हूं, लेकिन वो जैसी उस टेबल पर रखता है तो दोस्तों वह काले एक कॉरिडोर में बदल जाते हैं, विच मीन्स कि जगाता वह खजाना ले जाने देना नहीं चाहता। अब कुछ ही देर के बाद वहां पर जगाता प्रकट होता है और पहलू से बोलता है कि तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तभी दोस्तों जगाता उसकी दादी को जान से मारकर खत्म कर देता है। ये देखकर सारे के सारे परिवार वाले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अब बैक क्या करें। अब कुछ ही देर के बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं पहरो को, जो कि अपने कमरे के अंदर अकेले बैठा हुआ था। वह इस मुसीबत से वहां निकलने के बारे में सोचता है कि तभी उसे ध्यान आता है कि जब वह शुरुआत में उस खजाने के पास में गया था, किसी पाशा नाम के चिन्ह ने उसकी जान को बचाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो समझ जाता है कि उसकी रक्षा पाशली कर सकता है। तभी दोस्तों वो भाषा को आवाज लगाकर वहां पर बुलाने की कोशिश करता है और कुछ ही देर के बाद बादशाह उसके पास में आ भी जाता है।
बादशाह उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी दोस्तों पहलू उससे बोलता है कि मुझे जगाता के खजाने से बचा लो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे मेरी पहली वाली गरीबी मंजूर है। भाषा उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो उससे बोलता है कि ये जो खजाना है ये असल में जगाता का नहीं है, बल्कि जगाता राजा से इस खजाने को छुड़ा कर लेकर आया है। बादशाह बताता है कि यह खजाना सकल लोक के राजा का है और यह जगाता वहीं से इस खजाने को चुरा कर लेकर आया है। अगर तुम इस खजाने को सकल लोक के राजा तक पहुंचा दोगे तो शायद यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहलू उससे बोलता है कि मैं यह सब कुछ कैसे करूंगा, उस खजाने को वहां लेकर कैसे जाऊंगा। तभी बादशाह उससे बोलता है कि तुम्हें खजाने को नहीं बल्कि उसकी चाबी को लेकर वहां पर जाना होगा, और जब तुम उस राजा को चाबी दे दोगे तो वह खजाना खुद ब खुद उसके पास में आ जाएगा। बादशाह उससे सैकड़ों लोग जाने का रास्ता भी बताता है और बोलता है कि तुम वहां जाकर जल्द से जल्द अपनी जान को बचा लो और ध्यान रहे, जगाता रास्ते में तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हें उसकी छाल में नहीं फंसना है और न जाने क्या क्या करेगा तुमको रोकने के लिए। अब तभी दोस्तों पहलू उसकी बात को मान जाता है। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं जब पहलू जंगल के रास्ते से अपनी मंजिल पर जा रहा था तो दोस्तों जगाता उसे काफी रोकने की कोशिश कर रहा था। कभी जगाता उसकी मां का रूप उदाहरण कर लेता है तो कभी उसकी बहन का रूप उदाहरण कर लेता है उसे रोकने के लिए, लेकिन उससे पारशा की बात याद आती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ये सब कुछ एक छलावा है। तभी वो कुछ ही देर के बाद दोस्तों अगले ही सीन में हम देखते हैं और पाशा की बात को मान कर लोग कि राजा तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वह उस चाबी को निकालता है तो दोस्तों जगाता वहां पर आ जाता है। और इस बार जगाता ने सच में उसकी मां और उसकी बहन को बंदी बना लिया था। जगाता उससे बोलता है कि वह चाबी मुझे दे दो वरना मैं इन्हें मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले कि जगाता ऐसा कुछ कर पाता तभी दोस्तों पाशा वहां पर आ जाता है और पाशा उस चाबी को हासिल कर लेता है। आशा जैसी उस चाबी को हासिल करता है तो वह उस राजा तक उस चाबी को पहुंचा देता है। इसके बाद में दोस्तों जगाता पूरी तरह से बहस हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। जगाता से वो खजाना पूरी तरह से छिन चुका था और दोस्तों शक्लों के जो राजा होते हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं, इसीलिए वो उस खजाने को अपने साथ नहीं ले जाते, बल्कि बादशाह जाते जाते उनसे ये क्या जाता है कि आज के बाद तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम हमेशा अमीर रहोगे। इसके बाद में दोस्तों वह सभी के सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं और ये लोग अपने अच्छे कर्मों के बदौलत फिर से यहाँ पर अमीर हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।